हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 6.1 क्लास 8th से करेंगे। चैप्टर का नाम आपका क्या है? स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले देखिए, आपको कुछ चीज़ें जानना है। क्या है? देखिए, स्क्वायर तो आप जानते ही हैं। ठीक है, स्क्वायर देखिए क्या है। स्क्वायर में क्या होते हैं कि 4 साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, चारों साइडें बराबर होती हैं। पढ़ चुके हैं आप। ठीक है, जैसे ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, यानी कि चारों साइडें टोटल बराबर होंगी। हम इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, लिख दिया हमने 4 साइड्स आर इक्वल। क्लियर? अब देखिए, अगर एरिया ऑफ स्क्वायर आपको फाइंड करना होता था तो क्या करते थे? साइड को साइड से मल्टीप्लाई करते थे। साइड को साइड से मल्टीप्लाई करते थे। अब ये साइड क्या होती है? तो ये जो साइड होती है, ये लेंथ ऑफ ए साइड, एक तरफ की जो लेंथ होती है, इसको हम साइड बोलते हैं। तो ये आपका स्क्वायर हो गया। अब हम आते हैं स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, जो आपका चैप्टर है, उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है? 1 से लेके 20 तक स्क्वायर्स आपको याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि आप अभी छोटे बच्चे हैं, इसको याद कर लेंगे, लर्न कर लेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। इसके बाद तो आप जब बड़े होंगे तो सीख जाएंगे। बट अभी आपको इसको 1 से लेके 20 तक लर्न करना है। ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। क्लियर? ठीक है, तो देखिए 1। अब 1 का स्क्वायर देखिए, ये जो हमने बनाई है लाइन, ये स्क्वायर का साइन है, ऊपर लगाते हैं ऐसे। तो 1 का स्क्वायर 1, ऐसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ऐसे 11 का लर्न करेंगे। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196 एंड 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400 होता है। ठीक है, क्लियर? तो ये आपको स्क्वायर लर्न करने हैं। अब बात आती है स्क्वायर रूट की। तो स्क्वायर रूट जस्ट इसका अपोजिट होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे वो अभी हम आपको एक्सरसाइज में बताएंगे। सबसे पहले इसको आप लर्न कर लेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, एक चीज़ और है कि एक आता है परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर और नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर तो आप जानते हैं, स्क्वायर से पता करेंगे। अगर आप नॉट परफेक्ट स्क्वायर पता कर लें, ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर अपने आप पता चल जाएगा। तो उसके लिए देखिए, हमने एक चीज़ निकाल दिया है 2, 3, 7, 8। यानी कोई भी नंबर अगर है और उसके वंस पे, यूनिट बेस पे अगर ये लिखा हुआ है 2, 3, 7, 8, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। इसको आपको याद करना है। यानी कि इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की समस्या खत्म हो जाएगी। ऐसे आप सॉल्व करके क्वेश्चन को करेंगे, बट ये अगर आपको लर्न है 2, 3, 7, 8 की अगर यूनिट बेस पे है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो इससे आप क्वेश्चन को जल्दी से आंसर उसका लिख देंगे। अब देखिए, एक चीज़ और है, अगर यूनिट बेस पे 0 है तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक, लेकिन अगर 2 0 हैं, पेयर बना रहा है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। 3 0 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 2 का पेयर बन रहा है, एक छूट जा रहा है। 4 का अगर पेयर, 4 0 हैं तो 2 के पेयर बन जाते हैं, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। यानी किसी नंबर के साथ अगर ये ऐसे 0 लगे हैं तो। ठीक है, बाकी 2, 3, 7, 8 अगर है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक, और एक चीज़ और है, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? तो जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, जो 2 से पूरे नहीं कटते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑड नंबर कहते हैं। ठीक है, बट याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए कि 1, 3, 5, 7, 9
ये ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, क्लियर। जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो ऑड नंबर होते हैं। देखिए 2 से डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। ठीक, तो ऐसे याद कर लीजिए तो ये भी आसानी हो जाएगी। तो अब इसको आप कॉपी कर लें और हम लोग चलते हैं 6.1 एक्सरसाइज पे। ठीक है, चलिए कॉपी करिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, आपका क्वेश्चन जो है ये 1 से 10 तक इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि इन क्वेश्चन जो है ये इनका स्क्वायर निकालिए और स्क्वायर के बाद यूनिट डिजिट यानी कि वंस पे कौन से डिजिट है उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, समझ में आ रही बात। लिखा है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन जो नंबर से लिखे हुए हैं इनका स्क्वायर्स निकालने के बाद इनका यूनिट डिजिट क्या होगा। अब तो बहुत बड़ी समस्या है, इनके स्क्वायर्स जब आप निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए बहुत अच्छी सी ट्रिक देखिए हम बताते हैं। स्क्वायर्स का मतलब क्या है आप जानते ही हैं कि पेयर बनता है स्क्वायर में। ठीक है, अब देखिए 81 लिखा है, समझिएगा ध्यान से, अभी फटाफट आप कर लेंगे तुरंत। देखिए ये लिखा है 81 लिखा है और बोला है कि 81 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक, तो 81 इंटू 81 होना चाहिए। अब इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे लिखेंगे 81 81, 1 1 जा 1, 1 8 जा 8, 8 एकम 8, 8 अठाई 64, 8 8 जा 64, 1 8 8 16, 1 4 1 5 और 6, ये हुआ 8 8 16 6 1 4 1 5 6। अब ये आंसर आया, यहाँ पे लिख देंगे 1, यूनिट बेस पे क्या आया 1। ठीक है, ऐसे आपको सारे क्वेश्चन में करना होगा, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आपको ये चीज ना करके मैं बता रहा हूं। देखिए यूनिट बेस पे क्या है, इसमें यूनिट बेस पे क्या है 2 है। ठीक है, तो कुछ नहीं, यूनिट बेस पे जैसे 272 है। ठीक, अब 272 को जब आप करेंगे तो यूनिट बेस पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, तो बस यही आप यहां पे लिख दीजिए तो ये आंसर सही होगा। क्लियर। ऐसे आप इसको देखिए 9 से है, यहाँ पे 799 है, 799 है, इसको आपको मल्टीप्लाई करेंगे बहुत लेंदी हो जाएगा। तो 9 9 जा 81 का 1 होगा, 9 9 जा 81 का 1 होगा, इसका मतलब ये 1 ही आएगा यूनिट बेस पे। बस ये आंसर हो गया। ऐसे ऐसे आपको करना है। 3 3 है, 3 3 जा 9 हो गया। ठीक है, ऐसे आंसर हो गया। 4 है, 4 4 जा क्या होगा स्क्वायर, स्क्वायर याद रखना है। 4 4 जा 16, 16 का यूनिट बेस 6 लिख दीजिए। ठीक है, ये देखिए 26 387 है, 26 387 है। क्या करेंगे, सबको पहले इससे फिर इससे फिर इससे फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर आंसर निकालेंगे, फिर यूनिट बेस बताएंगे। कुछ नहीं करना है। 7 7 जा 49, इसका यूनिट बेस क्या है 9। बस लास्ट वाले नंबर को आप मल्टीप्लाई करिए, उसका यूनिट बेस लिख दीजिए। 8 8 जा 64, यूनिट बेस 4, जीरो का जीरो ही हो जाएगा। कितना आसान है। 6 6 जा 36 का यूनिट बेस 6। ठीक है, याद रखना है, स्क्वायर जरूर करना है, यूनिट बेस का स्क्वायर करना है और उसका यूनिट बेस लिखना है। अगर केवल एक ही नंबर आ रहा है तो उसी को लिख देना है, जैसे मैंने यहां पे लिखा 3 3 जा 9, ये देखिए 3 3 जा 9 लिखा। अगर एक ही नंबर आ रहा है तो एक ही लिख दीजिए, 2 नंबर आ रहा है तो उसमें यूनिट बेस डिसाइड करेंगे, यूनिट पे क्या है वो लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 5 5 जा 25, 25 का यूनिट बेस 5। क्लियर, कितना आसान, सारे आंसर फटाफट तुरंत निकल आए। ठीक है, क्लियर। चलिए कॉपी करिए इसको।
तो क्वेश्चन नंबर 2 भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जो ये नंबर दिए हुए हैं ये कह रहे हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट क्यों ये आपको बताना है। गिव रीजंस, ये आपको बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि 2, 3, 7, 8 ये नंबर, और अगर 0 नंबर या 3 0, ठीक है, ये हमने बताया था 0 या 3 0, और या ये नंबर अगर यूनिट बेस पे आते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए टिक कर लीजिए भाई इसमें फटाफट। ये देखिए 7 है, बोलिए, लिखा हुआ है 7, तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 8 से ख़त्म हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे 3 0 हैं, 3 0 से ख़त्म हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 3 0 से ख़त्म हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 3 से ख़त्म हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ख़त्म का मतलब इंड, ये नंबर 3 से इंड हो रहा है। ठीक है, 2 से इंड हो रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2 से इंड हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 0 से इंड हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बस यही लिख देना है आपको रीज़न में। तो देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, बिकॉज 8 ends with 7। बस ये आपको लिख देना है। ठीक है, क्लियर। ऐसे इसमें लिखिए, बिकॉज 8 ends with किससे, 8 से। इसमें भी लिख दीजिए, बिकॉज 8 ends with किससे, ये देखिए 3 0 हैं, 2 0 का अगर पेयर बना लेंगे तो एक छूट जाएगा, तो विद 3 0 लिख देंगे, विद 3 0 लिख देंगे। ऐसे ही ये आपको हो जाएगा। ठीक है, 1 0 अगर केवल 0 भी लिखेंगे तब भी चलेगा, बट 3 0 आप समझिए, 3 0 का मतलब इसमें पेयर एक का बनेगा, एक रह जाएगा। ठीक है, इसलिए हम 3 0 लिख रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ये भी होगा, बिकॉज इट ends with क्या, 3 zeros। ठीक है, ये आपका आंसर इधर का हो गया। चलिए इधर भी लिख लेते हैं, तो इसको रफ कर दूं, 2 3 7 8 आपको याद रखना है। और सिंगल 0 अगर है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, लेकिन डबल 0 है तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अगर 4 0 है यानी पेयर बन रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, बट 1 0 है या 3 0 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये आपको याद रखना। और 2 3 7 8 नंबर याद रखने। ठीक है, ये अगर यूनिट बेस पे आते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसमें 3 है तो लिख देंगे, बिकॉज 8 ends with 3। यहाँ लिखेंगे, बिकॉज 8 ends with 2। इसको भी लिखेंगे, बिकॉज 8 ends with 2। इसको भी लिखेंगे, बिकॉज 8 ends with 0। ठीक है, ये आपके रीजंस हो गए क्यों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये जो रीजंस हमने लिख दिया है ये इसके रीज़न हुए कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। तो इस वीडियो में हमने आपको क्या बताया,
क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कराया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। ओके, थैंक यू।